दोस्तों, क्या आप जानते हो मेरी सेक्शन 80C की डिडक्शंस 1,50,000 है, लेकिन एनपीएस के कारण मुझे एक 50,000 की एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलती है इनकम टैक्स में। जानना चाहते हो कौन से सेक्शन में? तो इस वीडियो में बने रहो। और तो और मुझे मेरे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो मेरे एनपीएस अकाउंट पे मेरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी भी डिडक्शन मिलती है इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में। जानना चाहते हो कैसे? तो इस वीडियो में बने रहो। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सीए नितिन अरोड़ा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं, आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपकी डिडक्शन जीपीएफ ईपीएफ की नहीं होती है, आपकी सैलरी में से एनपीएस डिडक्ट होता है, तो कैसे उस एनपीएस का आप एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं अदर देन सेक्शन 80C की 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट्स के। तो इस वीडियो में आप बने रहिए और देखिए कैसे एनपीएस आप सबके लिए कितना फायदेमंद है, कैसे आप अपना टैक्स मोर सेव कर सकते हैं और कैसे इसके टैक्स बेनिफिट्स आपको लेने हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ये क्वेश्चन जरूर देखिए। आजकल हर एक इंसान कंफ्यूज है कि अगर ये एनपीएस का डिडक्शन मुझे मिलना है और क्या ये एनपीएस जो मेरी सैलरी में से डिडक्ट हो रहा है उसकी डिडक्शन सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1B में मैं ले सकता हूं, या मुझे इस 50,000 की एक्स्ट्रा डिडक्शन लेने के लिए अलग से और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। इसका जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। जल्दी से देखिए कि एनपीएस जो है वो दो तरह के हैं, एक टीयर 1 अकाउंट है और टीयर 2 अकाउंट है। टीयर 1 प्योरली पेंशन अकाउंट है, टीयर 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, लेकिन टैक्स बेनिफिट्स ओनली टीयर 1 अकाउंट्स में अवेलेबल है। 2004 में ये एनपीएस भारत की इकॉनमी में एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट आया जिसने एग्जिस्टिंग बेनिफिट पेंशन सिस्टम को कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम से रिप्लेस किया। और 2004 के बाद 2009 में इसमें सैलरीड पर्सन के अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स को भी अपॉर्चुनिटीज मिली कि आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करिए और उसका टैक्स में डिडक्शंस लीजिए। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे सैलरीड पर्सन की और सिर्फ एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट की। अब आपके मन में दो क्वेश्चन आने चाहिए कि इस एनपीएस की डिडक्शन हमें इनकम टैक्स में कितनी मिलेगी और ये कौन से सेक्शन में मिलेगी। इससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जैसे भी आप सब जानते ही होंगे कि सेक्शन 80C जो एक मेजर सेक्शन है डिडक्शन के लिए, जिसमें पीपीएफ, एलआईसी प्रीमियम, हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल रिपेमेंट, ट्यूशन फीस, सुकन्या समृद्धि अकाउंट की डिडक्शन मिलती है और इसकी एक मैक्सिमम स्लैब ब्रैकेट है, वो है 1,50,000, मींस मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपए। लेकिन एनपीएस के लिए एक अलग से सेक्शन है, सेक्शन 80CCD, और ये सेक्शन 80C और सेक्शन 80CCD कैसे आपस में इंटरलिंक होते हैं ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सेक्शन 80CCD को हमने 3 पार्ट्स में अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला पार्ट है सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1, सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1B, सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1। इसमें आता है जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, मींस आपकी सैलरी में से जो आपका पार्ट कट रहा है, क्या ये 80C का पार्ट बनता है? जी हाँ, सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1 और सेक्शन 80C ये दोनों का जो टोटल स्लैब मैक्सिमम अवेलेबल लिमिट है वो 1,50,000 है। इसमें डिडक्शन आपको कितनी मिलती है? जितना आप एनपीएस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए का, इनमें से जो लीस्ट है वो आपको डिडक्शन मिलती है। और ये 80C और 80CCD सबसेक्शन 1 का टोटल 1.5 लाख अलाउड है। अगर कोई इंप्लॉय सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1 में डिडक्शन ले रहा है, क्या वो सेक्शन 80CCD 1B में डिडक्शन ले सकता है? जी हाँ, ले सकता है। क्या सेम अमाउंट का कि सेपरेट अमाउंट का? जी सेपरेट अमाउंट का। मतलब अगर किसी ने सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1 में 50,000 का अपना एनपीएस का डिडक्शन दिखाया है, क्या वो अलग से 50,000 सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1B में दिखा सकता है? जी हाँ, दिखा सकता है। उसके लिए अलग से कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है, अलग से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर आपकी सैलरी में 1 लाख रुपीस का एनपीएस डिडक्शन है और आपकी 80C ऑलरेडी 1.5 लाख पूरी हो चुकी है, तो 80C प्लस 80CCD सबसेक्शन 1 ये तो टोटल 1.5 है, तो 80CCD में क्लेम करने का उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जो उस 1 लाख को आप 80CCD सबसेक्शन 1B में क्लेम करिए और वहां पे आपको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, बल्कि 1.5 प्लस 50 ये टोटल 2 लाख हो जाएगा। CCD 1 और सेक्शन 80C का मिला के 1.5
और ATCCD 1B का 50,000। एम्प्लॉयर पोर्शन ATCCD सबसेक्शन 2 ये ATC की लिमिट का पार्ट नहीं है। ATCCD सबसेक्शन 1B भी ATC की लिमिट का पार्ट नहीं है। मीन्स ये CCD 1B और CCD 2 ये एक्स्ट्रा मिलते हैं अदर दैन ATC की लिमिट के अलावा। हाँ, एम्प्लॉयर का पोर्शन आपको तभी अलाउ होगा जब ये आपकी ग्रोस सैलरी में ऊपर ऑलरेडी ऐड होगा। अगर कोई चीज आपकी सैलरी में ऐड ही नहीं है तो उसकी डिडक्शन फिर नहीं मिलेगी। ये सेक्शन अगर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं कि कैसे हम मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं। ये एक एग्जांपल है। मान लीजिए आपकी PPF और LIC की जो इन्वेस्टमेंट है ATC में वो ऑलरेडी 1,50,000 है, लेकिन आपका NPS कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का 75,000 और 75,000 है। हम ये मान रहे हैं कि ये 10% है बेसिक और DA का, और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी सैलरी में ऑलरेडी ऐड है। तो आप इसको कैसे इन्वेस्ट करिए, कैसे आप इसकी डिडक्शन लीजिए जिससे आपको मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट्स मिले। आप पहले ATC वाला पार्ट 1,50,000 में ले लीजिए, फिर 75,000 को ATCCD सबसेक्शन 1 में अगर डालने जाएंगे तो वहां नहीं मिलेगी, क्योंकि ATC और ATCCD सबसेक्शन 1 का मैक्सिमम लिमिट जो 1.5 लाख है, जो आपने ऑलरेडी ATC में ही ले लिया है। अब अपने एम्प्लॉय शेयर को आप जो ATCCD सबसेक्शन 1B में ले आइए। अब यहाँ पे लीस्ट मिलेगा 75,000 और 50,000, क्योंकि इस सेक्शन की मैक्सिमम लिमिट 50,000 ही है, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना भी हो वो आपको डिडक्शन मिलेगा, प्रोवाइडेड कि वो आपकी सैलरी में ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल डिडक्शन 2,75,000 है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इसमें तो 75,000 जो एम्प्लॉय पोर्शन है वो पूरा का पूरा हम सेक्शन ATCCD 1B में लेंगे, क्या हम इसके टुकड़े कर सकते हैं? इसका कुछ पोर्शन ATCCD 1 में डाल दें और कुछ पोर्शन ATCCD 1B में डाल दें? तो हाँ, आप ये टुकड़े कर सकते हैं। ये हम अगली एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लीजिए आपकी ATC की इन्वेस्टमेंट 1,20,000 है, अभी 30,000 का अभी ब्रैकेट बचा हुआ है, तो ATCCD में आप 30,000 डाल दीजिए, ATC में 1,30,000 और ATCCD 1 में 20,000 डालिए जो आपका ब्रैकेट बचा हुआ है। अब आपकी टोटल NPS की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 75,000। आपकी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 75,000, और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन उसका 20,000 हमने ATCCD 1 में ले लिया, क्योंकि वहां एक 30 ATC का 20 CCD 1 का, तो ये टोटल हो गया 1,50,000। अब इस 75,000 जो एम्प्लॉय का शेयर है उसमें से कितना बच गया 20 निकालने के बाद? 55,000 रुपए, दैट इज 55,000। ये आप ले जाइए ATCCD सबसेक्शन 1B में, और अब इसमें से लीएस 55 और 50, तो आपको कितना मिलेगा? 50,000, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का तो आपको मिलेगा ही अगर ये आपकी ग्रोस सैलरी में ऑलरेडी ऐड है। तो चलिए अभी भी एक और एग्जांपल लेते हैं और उसमें समझते हैं। अगर आपका PPF और LIC का जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,20,000 है, अभी आपके पास कितना ब्रैकेट बचा? 30,000। 30 आपने इसमें डाल दिया, और आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना? 75,000। अब इनका लीस्ट क्या है? 75 में से 30 तो ऊपर ले लिया, बाकी बचा 45। तो 45 आप यहां लीजिए ATCCD 1B में, और प्लस 50,000 इसकी मैक्सिमम ब्रैकेट है, तो ये मिलेगा 45,000, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का तो ऑलरेडी आपको मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम ATCCD सबसेक्शन 1 में ATC और ATCCD सबसेक्शन 1 मिला के 1.5 लाख लेना है, ATCCD सबसेक्शन 1 में अलग से 50,000 ले सकते हैं, आप CCD 1 वाले अमाउंट के पार्ट भी कर सकते हैं, और ATCCD सबसेक्शन 2 आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का मिलेगा। तो इससे आपका मैक्सिमम टैक्स सेव होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आशा करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। ऐसी ही बेहतरीन वीडियो हम इस चैनल पर लेते आ रहेंगे।